हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ लुकोट्राइन्स एंड हिस्टामाइन फ्रॉम मास्ट सेल्स? ज़ाइलुटॉन, फेक्सोफेनाडिन, नेडोक्रोमिल, टायोट्रोपियम। Which of the following drugs prevents the release of leukotrienes and histamine from mast cells? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा नेडोक्रोमिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेडोक्रोमिल एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होते हैं मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इफरवेसेंट पाउडर इज साइट्रिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, लैक्टोज, सोडियम फॉस्फेट। इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एफरवेसेंट पाउडर, तो ये भी हमने डिस्कस किया है। एफरवेसेंट पाउडर में होता है साइट्रिक एसिड, देन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, साइट्रिक एसिड। इफरवेसेंट पाउडर में प्रेजेंट होते हैं टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड साइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोक्सिलेनॉल इज डेटॉल, लाइसॉल, यूसॉल, फिनॉल। क्या होता है क्लोरोक्सिलेनॉल? तो ये होता है डेटॉल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरोक्सिलेनॉल इज डेटॉल। ये लाइसॉल होता है क्रेसॉल प्लस सोप सॉल्यूशन। क्रेसॉल प्लस सोप सॉल्यूशन होता है लाइसॉल। यूसॉल क्या होता है? तो यूसॉल होता है क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन। क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन होता है यूसॉल। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज एडिनबर्ग्स यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा है एडिनबर्ग्स यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन? तो ये भी होता है यूसॉल। यूसॉल होता है एडिनबर्ग्स यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन और ये होता है क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूसॉल इज एडिनबर्ग्स यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज बाय, तो ये होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज बाय प्लाज्मोडियम ओवेल। देन अभी आप मुझे बताएंगे मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, तो किससे ट्रांसमिटेड होते हैं मलेरियल पैरासाइट? तो मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग विच इज एन एंटी मेटाबोलाइट? methotrexate, cyclosporin, etoposide, vinblastine. The drug which is an anti-metabolite. तो ये भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है methotrexate। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। methotrexate होता है एंटी मेटाबोलाइट और ये methotrexate होता है डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर। फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है methotrexate। देन इसमें प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है methotrexate। देन methotrexate रिक्वायर्स लीवर फंक्शन टेस्टिंग। methotrexate रिक्वायर्स लीवर फंक्शन टेस्टिंग एंड methotrexate इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड। एंड इस methotrexate का ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस ऑफ इनिशियल ट्रीटमेंट होता है रूमेटिज्म में। यह फर्स्ट चॉइस होता है फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म बिकॉज इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है। ठीक है, देन ये विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन होते हैं विन के एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग माइड्रिएटिक डज नॉट प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया? फिनिलेफ्रिन, एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, होमेट्रोपिन। माइड्रिएटिक डज नॉट प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया। इनमें से कौन सा माइड्रिएटिक डज नॉट प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया? तो ये हो जाएगा फिनिलेफ्रिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिनिलेफ्रिन डज नॉट प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया और ये फिनिलेफ्रिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट। सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट होता है फिनिलेफ्रिन एंड टॉपिकली इट इज यूज्ड एज ए नेसल डिकंजेस्टेंट एंड इन द आई फॉर प्रोड्यूसिंग माइड्रिएसिस। Topically, it is used as a nasal decongestant and in the eye for producing mydriasis when cycloplegia is not required. ये pupil dilation कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a constituent of contraceptive pills? Prolactin, follicular stimulating hormone, estrogen, luteinizing hormone. A constituent of
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इनमें से क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? तो ये होता है इस्ट्रोजन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस्ट्रोजन होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। अभी आप मुझे बताएंगे कंबाइन पिल कंटेंट्स। कंबाइन पिल में क्या होता है? तो कंबाइन पिल में होता है इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। कंबाइन पिल कंटेंट्स इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड मिनी पिल कंटेंट्स ओनली प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होते हैं मिनी पिल्स एंड कंबाइन पिल्स होते हैं इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड ये इस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन होता है इस्ट्रोजन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज एंड प्रोलैक्टिन, एफएसएच, लुटिनाइजिंग हार्मोन ये प्रोड्यूस करती है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांटेज ऑफ साल्मेटेरॉल ओवर साल्बुटामॉल इज इट्स शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मोर पोटेंसी, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लेसर कार्डियक इफेक्ट्स। क्या होता है एडवांटेज ऑफ साल्मेटेरॉल ओवर साल्बुटामॉल? तो ये हो जाएगा इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडवांटेज ऑफ साल्मेटेरॉल और साल्बुटामॉल इज इट्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। साल्मेटेरॉल एंड फॉर्मेटेरॉल का होता है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है साल्बुटामॉल एंड टर्बुटालिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड इज लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराचिडोनिक एसिड, स्टीरिक एसिड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड इज, तो ये होता है लिनोलेइक एसिड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिनोलेइक एसिड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड एंड ये लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराचिडोनिक एसिड आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एंड स्टीरिक एसिड होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज 5 days, 7 days, 10 days, 18 days। तो कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स? तो ये होता है 10 days। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 10 days होता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एस्थेमेटिक अटैक्स इज लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट, लिपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स। क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एस्थेमेटिक अटैक्स? तो ये होता है बीटा 2 एगोनिस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एस्थेमेटिक अटैक्स होता है बीटा 2 एगोनिस्ट एंड बीटा 2 एगोनिस्ट में आते हैं साल्बुटामॉल, टर्बुटैलिन। साल्बुटामॉल, टर्बुटैलिन ये होते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और ये होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय पेनिसिलिन्स, एरिथ्रोमाइसिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, कोट्रिमोक्साजोल। तो किसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया? तो गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय पेनिसिलिन्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। गोनोरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं पेनिसिलिन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन इज नीडेड टू मेक इमैच्योर स्पर्म टू मैच्योर? FHS, LH, FSH, HL। हार्मोन इज नीडेड टू मेक इमैच्योर स्पर्म टू मैच्योर। तो इसके लिए रिक्वायर होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिक्वायर्ड टू मेक इमैच्योर स्पर्म टू मैच्योर एंड ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH रिलीज होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफेस्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इन प्रेगनेंसी इज ओमेप्राजोल, रैबेप्राजोल, फेमोटिडिन, लॉक्साटिडिन। सेफेस्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इन प्रेगनेंसी, तो इनमें से कौन सा होता है सेफेस्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI इन प्रेगनेंसी? तो ये होता है ओमेप्राजोल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओमेप्राजोल होता है सेफेस्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इन प्रेगनेंसी और ये ओमेप्राजोल होता है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इट प्रोवाइड राउंड द क्लॉक इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ओमेप्राजोल प्रोवाइड्स राउंड द क्लॉक इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्गन मोस्ट सेंसिटिव टू एक्शंस ऑफ एट्रोपिन इज gastric glands, salivary glands, urinary bladder muscle, heart. The organ most sensitive to actions of atropine. तो इनमें से कौन होता है मोस्ट सेंसिटिव टू एक्शंस ऑफ एट्रोपिन? तो ये होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सलाइवरी ग्लैंड्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू एक्शंस ऑफ एट्रोपिन एंड ये एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग
एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल अल्केलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? तो एट्रोपिन होता है एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। एट्रोपिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है। देन अगर मैं आपसे पूछता हूं विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग? तो ये भी होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एट्रोपिन का। Then which drug is frequently used prior to administration of inhalant anesthetics to reduce secretions? Drug used prior to administration of inhalant anesthetic to reduce secretions? तो ये भी होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन का यूज करते हैं prior to administration of inhalant anesthetic to reduce secretions। Then ये एट्रोपिन contraindicated होता है in raised intraocular tension। एट्रोपिन is contraindicated in raised intraocular tension। And it is also contraindicated in angle closure glaucoma। एट्रोपिन is also contraindicated in angle closure glaucoma। ये सभी अभी तक के एट्रोपिन पे पूछे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ एक्शन ऑफ मायोटिक्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज कैनल ऑफ स्क्लेम, सिलियरी बॉडी, सिलियरी मसल, स्पिंक्टर पेपिली मसल। The site of action of myotics for therapeutic effect in angle closure glaucoma, तो ये होता है स्पिंक्टर प्यूपिली मसल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्पिंक्टर प्यूपिली मसल होता है साइट ऑफ एक्शन ऑफ मायोटिक्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटेक्ट्स द वजाइनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग्स? Labia majora, labia minora, clitoris, urethra. Which protects the vaginal and urethral openings? तो ये होता है labia majora। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। labia majora प्रोटेक्ट्स करता है vaginal and urethral openings को। नेक्स्ट क्वेश्चन, the front transparent part of the eye is iris, cornea, eyelid और retina। the front transparent part of the eye, तो इनमें से कौन सा होता है फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई? तो ये होता है कॉर्निया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कॉर्निया होता है फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई। एंड लाइट फर्स्ट हिट्स द कॉर्निया। लाइट फर्स्ट हिट्स द कॉर्निया, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाइट फर्स्ट हिट्स द कॉर्निया। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज रेटिना। रेटिना क्या होता है? तो रेटिना इज इनर लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द आईबॉल। Inner lining of the back of the eyeball is known as retina. Then rods and cones are present in retina. Rods and cones are present in retina. And cones are concerned with color vision. Cones are concerned with color vision. ठीक है, next question. The property of cardiac muscle to generate its own impulse. Excitability, contractility, rhythmicity, automaticity. क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल टू जनरेट इट्स ओन इम्पल्स? तो ये होती है ऑटोमेटिसिटी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑटोमेटिसिटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल टू जनरेट इट्स ओन इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफाइड गजेट्स apparatus is used for limit test for arsenic, iron, sulfate, chlorides. Modified Gazette's apparatus is used for the limit test of, तो मॉडिफाइड गजेट्स एपेरेटस का यूज करते हैं फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट के लिए यूज करते हैं मॉडिफाइड गजेट्स एपेरेटस का। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।